को, गृहस्थ को आधा समय दुनिया को समेटने में और आधा समय जहां से शुरू किया था वहां लौटने में। कल का प्रवचन याद, लौट कर। ऐसा ना हो जाए कि तुम समेटते ही समेटते रात हो जाए तो जो मिला था वो भी गया। जो मिला था वो निश्चित समझना, जो जिंदगी के अंतिम समय तक संसार में बैठे रहते हैं उनका सब खत्म करके सीधा नरक। रावण को कहाँ मिला? जिंदगी की अंतिम समय तक लड़ते ही रहा, समेटते ही रहा, तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी। जीवन के अंतिम समय तक तुम वहीं नहीं उलझना, जीवन के अंतिम समय तक कमाने में नहीं लगना, जीवन के अंतिम समय तक आपको पंचेंद्रियों के विषयों में रत नहीं रहना। 50% 2 भाग करो। जैसे उस राजा ने कहा, जाओ तुम नाप के लौट के आ जाओ, जितनी जमीन तुम दिन भर में नाप के लौटोगे वो सब तुम्हारी है। उसने क्या किया? शाम तक वो नापते रहा। तो मंत्रियों ने क्या कहा? गेट आउट। अब कुछ नहीं, और किसी की कहानी नहीं है, ये सब तुम्हारी कहानी है, जयपुर हाउस वालों और बाहर वाले भी, सबकी कहानी यही है। जिंदगी के अंतिम तक भी तुम्हारा कुछ भी नहीं छूट रहा है। वही मोह, वही माया, वही जाल। असमर्थ हो गए हो, दिख नहीं रहा सो टीवी छोड़ दिया, बाकी चश्मा लगाकर भी देखने का प्रयास किया है। असमर्थ हो गए तो छूट गया, समर्थ में तो तुमने छोड़ने का भाव किया ही नहीं। कोई भी पाप ग्रस्त जब ही छोड़ता है जब वो असमर्थ हो जाता है, किसी लायक नहीं रहता, तब कहता है ठीक है। 3 बार मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लिया, ठीक नहीं हुआ तो चलो महाराज जी अब आज से टीवी देखने का त्याग करते हैं। कब किया पट्टा ने? है ना, पूरी ताकत लगा के जैसे बने तैसे। जब तुम किसी लायक नहीं रहते हो तब तुम छोड़ देते हो। ये त्याग नहीं कहलाता, ये मजबूरी कहलाती है। त्याग क्या है? जब तुम्हें करने का समर्थ है पाप, नहीं करूंगा। क्रोध करने का समय है, नहीं करूंगा। चाहो तो तुम सामने वाले को भस्म कर सकते हो, नहीं करूंगा। तुम जो चाहे पाप कर सकते हो, ताकत है, लेकिन नहीं करूंगा। मैं त्याग नियम लेता हूं समर्थ होने पर। क्षमा शोभिति उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। एक राष्ट्र कवि हुए रामधारी सिंह दिनकर, पुराने कवि थे, उन्होंने लिखी, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, जिसकी दाढ़ों में जहर भरा है, उसके ऊपर किसी का पैर पड़ा और कहा जाओ क्षमा करता हूं, तो ठीक है। अब वो सपेरे का सांप जिसके दांत निकाल दिए गए, उस सपेरे का सांप कहता है ठीक है मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। अब क्या, तू तो काट ले। उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल, जिसके जहर के दांत निकल चुके हैं, अब कोई भी नहीं रहा, उसका क्या क्षमा भाव है? क्षमा उसका है। जब तक पाप करने की शक्ति है, उस समय यदि तुम पाप में कटौती करो तब तुम्हारा त्याग माना जाएगा। महानुभाव, आप में बहुत पाप करने की शक्ति है, मैं मानता हूं 50-50। अपनी जिंदगी के 50 वर्ष में जो पाप करना हो, कल कितना माना था? 100 वर्ष माना था। हालांकि जयपुर हाउस में कोई 100 वर्ष का हुआ नहीं था। कोई 100 वर्ष का है? 95 तक तो है, लेकिन तुमने पट्टा 100 वर्ष मांगे मेरे से। हाँ, तुम्हें मालूम था कि 80 मांगूंगा तो 40, 60 मांगूंगा तो मिलना तो आधा है, तो मिलना तो
तो तुमने कहा 100 ले लो, तो चलो तुम्हारी बात नक्की करता हूं, 100 वर्ष में से कम 50 वर्ष तक तुम्हें जो करना है करो, दौड़ो, भागो, कमाओ, भोगो। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं। जैसे ही 91 वर्ष लगे, रिटर्न 50 वर्ष जाओ, 91 वर्ष लगते ही बस अब आगे मत देखना, आगे मत सोचना, नहीं तो जो तुम्हें 91 वर्ष में मिला है ना, वो भी उसके लायक भी नहीं रहोगे तुम। अगला भाव तुम्हें ऐसा मिलेगा कि जो तुमने 50 वर्ष में किया है उसके लायक भी नहीं रहोगे तुम। देखने लायक नहीं रहोगे, सुनने लायक नहीं रहोगे, बोलने लायक नहीं रहोगे, खाने लायक नहीं रहोगे, मौज मस्ती करने लायक नहीं रहोगे, चलने को पैर भी नहीं मिलेंगे, निकाल दिए जाओगे। इसलिए 50%, 50 वर्ष होते ही बस हर व्यक्ति को अपना विराम लगाना है। यानी आप जितना आप ज्योतिष से दिखा लेना कि आपकी उम्र कितनी है, नहीं तो मैं भी देख दूंगा, कोई बात नहीं इस मामले, लेकिन हम उसी का देखेंगे। ध्यान रखना, जो 50 पर जाएगा और 50 पर वापस आएगा। हाँ, ऐसे भोकटियों की थोड़ी देख लूंगा। तुम चिंता मत करना, मैं सब जानता हूं, मॉल हूं, मॉल। या सुई भी मिलती है तो प्लेन भी मिलता है, सब जानता हूं। आपका हाथ देख के मैं जान लूंगा, लेकिन शर्त है तो ये कहे 50% पर महाराज आप मेरी उम्र बताओ, आधा % पर मैं संसार में रहूंगा और ठीक आधा होते ही आपके पास आ जाऊंगा। जिनकी हिम्मत हो दिखा देना हाथ, बिल्कुल ओरिजिनल उम्र बताऊंगा, और जिस दिन बताऊंगा उसी दिन आप ऊपर जाओगे। उदाहरण तुम्हारे लिए आया, आधा दिन जाने में लगाओ और आधा दिन, तो कम से कम उतनी संपत्ति तो अपन को जितनी है नाप ली। 50 वर्ष के होते 91 वर्ष में तुरंत घर में मीटिंग करो, बस हो गया। जो करना था सब कर लिया, जो करना था सब कर लिया। अब रिटर्न, लौटो, लौटो। कहां से लौटे थे, कहां लौटना है, तुम क्या क्या लेके आए थे जन्म के समय, अब लौटना है। मां प्रकृति माँ ने तुम्हें छुट्टी दी है 100 साल की, और मां ने कहा देख ले, तुझे जो करना है कर ले, जैसा मैं तुझे दुनिया में भेज रही हूं, कल तेरी उम्र होने के पहले मैं लेने आऊंगी, ऐसे ही मिलना जैसा मैंने भेजा है, जैसा मैंने भेजा है वैसे ही मिलना। बोलो कैसा भेजा, बच्चा कैसा होता है, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, नंगा जन्मता है, कुछ भी लेके नहीं आया, कुछ भी लेके नहीं आया। बस जैसे तुमने जन्म लिया है, 50 वर्ष तक आप खूब शौक करो, मौज करो, मस्ती करो, कपड़े पहनो, जो शौक तुम्हारे हैं, 50 वर्ष में लौटते लौटते अंतिम वर्ष में तुम इसी दशा में मिलना है। यह है जैन दर्शन का रहस्य। जैन दर्शन क्यों मुनि बनाता है, क्यों राजा महाराजा अंत में मुनि बने, क्यों तीर्थंकरों ने कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी, क्या वस्त्राभूषण इनके पास नहीं है? अरे विराग भाव से पहनने में नहीं। दिगंबर जैन धर्म कहता बेटा तुझे माँ ने जैसा भेजा था उसी अवस्था में जब माँ लेने आए उसी अवस्था में मिलना। जन्मा था तब एक तन पे धागा नहीं था, मरण के पहले एक तन पे धागा नहीं होना चाहिए। तेरी एक कौड़ी नहीं था, कोई परिवार नहीं था, कुछ नहीं था तेरा, उसी दशा को प्राप्त हो जाए। और जब यमराज लेने आएगा, प्रकृति माँ आएगी, और जो व्यक्ति उसी दशा में मिल जाए जिस दशा में भेजा था, बस प्रकृति तुम्हें वरदान देगी, जा अब तू अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं।
यदि मोक्ष नहीं मिलेगा तो वो स्वर्ग का स्थान मिलेगा जहां अकाल मौत नहीं होती है। क्यों? जिस दशा में भेजा था उसी दशा में। आप लोगों से मेरा कहना है, इतना न कर सको तो 50वें साल के बाद जो जो तुमने पाप किए हैं, जो जो तुमने अच्छा बुरा किया है, 51वें साल के बाद नहीं 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 कर लिए मौज मस्ती, रिटर्न होने का समय आ गया, लौटो, अन्यथा ये खो दो, इसके लायक भी नहीं रहोगे, लौटो। और लौटते समय धीरे धीरे जो जो तुमने लिया था उसका त्याग करना शुरू करो, उल्टा शुरू करो। जो 50वें वर्ष में किया था वो जल्दी छोड़ो, 50वें वर्ष का। फिर 49वें वर्ष में क्या शुरू किया, फिर 48वें वर्ष में क्या शुरू किया, फिर 47 वर्ष में क्या शुरू किया, फिर 46 में, 45 में, 44 में, 43 में, 42 में, 41 में, 40 में, 39 में, 38 में, 36 में। मैं कहाँ आ रहा हूँ, सुन रहे हो ना? हाँ, समझ गए होगे। 35 में, 34 में, 33 में, 32 में, 31 में, 30 में, 29 में, 28 में। किन किन की शादी कितने में हुई वहां तक। अब 27 से नीचे इसलिए नहीं आओगे आजकल। अब जहां जहां तुम्हारी जिस साल में से रिटर्न करना है पीछे से, जो अपन पीछे से चले हैं, ग्रहण तो किया था 1 2 3, और लौटना कैसे है? जो जो जिस साल में किया है, आज साल में किया था तो जैसे ही आपका शादी की साल आया, तुमने 25 साल में शादी की थी, बस 25वें साल में मेरी शादी हुई थी, उधर से लौटने में कितना 25 में आ गया ना। बस दोनों जने कहना वो बंधन का समय था, ये छुटकारे का समय था। क्यों? बोले अपन लौट रहे हैं, लौट रहे हैं। और लौटते लौटते सारे बंधन जितने ग्रहण करते गए, लौटते लौटते जहां तक आ जाओ। यदि तुम 25 साल भी लौटाए तो मैं तुम्हें मोक्ष तो नहीं दिला पाऊंगा, लेकिन नरक और स्वर्ग से बचा लूंगा। यदि 50 साल के बाद आप 25 वर्ष भी लौटाए तो भी काम चलेगा। फिर आप जितना लौट सको वो आपकी मर्जी है। इतने लौट सको कि नहीं, मैं जैसा आया था वैसा ही मिलूंगा मौत के समय। संलेखना, समाधि, इसी का नाम। संलेखना और समाधि में यही परिणाम तो बन जाते हैं व्यक्ति के, कि नहीं मैं लौट रहा हूं, मैं लौट रहा हूं।